नमस्तुभ्यम मित्रों, नमस्तुभ्यम, नमस्कार, सादर प्रणाम। स्वागत आपका आपके अपने ही चैनल hospitalwala.com पे। और आपको बारंबार स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल hospitalwala.com पे। दोस्तों, मेरा नाम नंद किशोर तिवारी है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं ईस्ट इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का, और हमारी कंपनी का एक ब्रांड है hospitalwala.com। पूरे भारत में हजारों हॉस्पिटल के साथ में जुड़ करके हॉस्पिटल को बिजनेस को ग्रो करा रहा है, बढ़ा रहा है, आगे ग्रोथ का रास्ता दिखा रहा है। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हो गया हूं कि अगर आप हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए जीविकोपार्जन का एक जरिया ढूंढना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आकर के एक अच्छा खासा हॉस्पिटल खोल करके आप अपने इनकम को लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, खरबों में लेकर के जाएं, तो दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप अगर आज के वीडियो को समझ लेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो है, संक्षिप्त में समझ लेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको एक रास्ता मिल जाएगा, एक पाथ मिल जाएगा, एक रूट मिल जाएगा, जिसके ऊपर चल करके आप हॉस्पिटल का बिजनेस कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए पुनः स्वागत करते हैं आपको और चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप MBBS डिग्री हासिल किए हुए हैं और या आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करी हुई है, तो आप हॉस्पिटल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हॉस्पिटल आप बना सकते हैं। मित्रों, यहाँ पे दो बातें आती हैं। हॉस्पिटल बनाने के लिए या तो लैंड आपकी होनी चाहिए या लैंड किसी और पार्टी की होनी चाहिए। तो अगर आपके पास लैंड है, लैंड जमीन कहीं ऐसी जगह पे है जो किसी भी प्रमुख सिटी के अंदर है, या प्रमुख सिटी के मेन हाईवे के ऊपर है, मेन गेट के ऊपर है, मेन रोड के ऊपर है, किसी कॉलोनी के सेंटर में है, कोई कॉलोनी के अंदर, ऐसी कॉलोनी जो कम से कम 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट या 100 फुट की रोड के ऊपर है, तो अगर आपके पास 200 गज, 300 गज, 500 गज, 1000 गज, 10,000 गज और 1 लाख गज की प्रॉपर्टी है, तो ऐसे प्रॉपर्टी पे हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा सकता है, हॉस्पिटल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको हॉस्पिटल की लैंड का सिलेक्शन करना सबसे प्रथम जरूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आएगा तो वहां पे दो चीजों की विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास जो पेशेंट आएगा वो अपनी गाड़ी, किसी बड़ी गाड़ी या एम्बुलेंस से आएगा, तो एम्बुलेंस और गाड़ी और बड़ी गाड़ी आने में कोई असुविधा नहीं हो। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है दोस्तों कि जो आपके यहाँ पे पेशेंट आएंगे उनको आपको गाड़ी पार्किंग करने के लिए पर्याप्त जगह आपके आसपास के क्षेत्र में होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी कॉलोनी के अंदर, किसी गली के अंदर, किसी मोहल्ले के अंदर आपने अपना हॉस्पिटल खोल लिया और उस हॉस्पिटल में पार्किंग की जगह नहीं है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो हॉस्पिटल आपका लंबे टाइम तक रन नहीं करेगा, आपका बहुत बढ़िया हॉस्पिटल रिस्पॉन्स नहीं देगा। दोस्तों, दूसरी बात दोस्तों, अगर आपके पास लैंड है और आपके पास डिग्रियां नहीं है, तो आप हमसे जुड़िए, हमारे साथ में आइए, हमारे कंपनी के साथ में आप MOU करिए। हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से, एक ऐसे डेवलपर से, एक ऐसे प्रोफेशनल से मिलाएंगे जो आपके प्रॉपर्टी के ऊपर हॉस्पिटल का निर्माण करेगा, और जहां पे आपको 99 ईयर्स के लिए, 49 ईयर्स के लिए या 29 ईयर्स के लिए लीज गारंटी करके आपको मिलने वाला है। तो आपके प्रॉपर्टी के ऊपर एक शानदार रिटर्न आपको मिलने वाला है। दूसरा दोस्तों, इसमें दोनों तरह का मॉडल अपनाया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल है और फिक्स रेंटल मॉडल है। दोनों मॉडल में से जो भी आपको और आगे वाले पार्टी को सुटेबल होगा, उस दोनों के ऊपर हम आपको टाई अप कराएंगे, दोनों के ऊपर कोलैबोरेशन कराएंगे, दोनों के ऊपर हम आपका MOU करा के दिलवाने वाले हैं। दूसरी बात दोस्तों, आपके पास खुद ही लैंड है और खुद ही प्रोफेशनल है, तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले उस लैंड का NOC लेकर के, कंसर्न डॉक्यूमेंटेशन लेकर के आपको मेडिकल काउंसिल में सबमिट करनी है। गवर्नमेंट की जो भी बॉडियां हैं वहां पे सबमिट करनी है, और वहां से आपको कई सारे परमिशन लेने पड़ते हैं। लगभग 12 से 13 तरह का परमिशन होता है एक हॉस्पिटल को शुरू करने के लिए। वो सारा परमिशन स्टेप बाय स्टेप हमारी टीम और जो मेडिकल मैनेजमेंट टीम है वो आपको गाइड करेगी, और वो सुचारू रूप से आपके हॉस्पिटल को चलाने में मदद करेगी। दोस्तों, दूसरी बात आती है कि अगर आपके हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, तो हम आपको अच्छे डॉक्टर का एक पैनल देंगे जो सभी अलग अलग बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, जो आपसे फीस के ऊपर या फिक्स मंथली सैलरी के ऊपर आपके हॉस्पिटल में विजिट करेंगे और आपके हॉस्पिटल में OPD भी करेंगे और IPD भी करेंगे। इसके अलावा अगर आपके आसपास में उन डॉक्टर का अगर खुद का भी पेशेंट होगा तो आपके हॉस्पिटल में भी एडमिट करेंगे। इससे आपके हॉस्पिटल का फुटफॉल बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, अगर आप नया हॉस्पिटल खोले हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अपने आसपास के क्षेत्रों में आपको सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पंपलेट,
के द्वारा प्रचार प्रसार करना चाहिए, होर्डिंग और पोस्टर के द्वारा प्रचार प्रसार करना चाहिए कि आपका हॉस्पिटल इतने बेड का है, आपका हॉस्पिटल में इस बीमारियों के स्पेशलाइज्ड सुविधाएं हैं, आपके हॉस्पिटल में ये वर्ल्ड क्लास के डॉक्टर अवेलेबल्स हैं। इस तरह से आपके अपने हॉस्पिटल का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे आपके हॉस्पिटल में फुटफॉल बढ़ेगा और आपका हॉस्पिटल का इनकम बढ़ेगा, आपके हॉस्पिटल में बिजनेस बढ़ेगा। और जब आपका बिजनेस बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, अगर आपके हॉस्पिटल में पेशेंट कम आ रहे हैं तो उसके लिए आप हमारी कंपनी hospitalwala.com के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करिए। हमारी कंपनी हमेशा के लिए आपको एक बेहतर बिजनेस सोर्स करके देगी, जहां से आपको रेडी पेशेंट मिलेगा जो आपके हॉस्पिटल में आएंगे, एडमिशन के लिए आएंगे, इंक्वायरी उनकी पूरी हो चुकी होगी और सिर्फ आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, और जो ट्रीटमेंट कंफर्म होगा, चाहे वो ट्रीटमेंट कैश का हो, टीपीए का हो, जिप्सा का हो, पैनल का हो, नॉन पैनल का हो, मेडिको का है, नॉन मेडिको का है, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है, चाहे एक्सीडेंट का केस है या नॉन एक्सीडेंटल केस है, इन सभी तरह के पेशेंट आपके हॉस्पिटल में hospitalwala.com के द्वारा आपको प्राप्त होगा, जिससे आपका बिजनेस दिन दुना रात चौगुना की प्रगति करेगा। इसके साथ में दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप हॉस्पिटल बिजनेस में आ रहे हैं, आप लीगली, चाहे आपको जीएसटी लेना हो, टीडीएस लेना हो, एम्प्लॉय को हायर करना हो, पेरोल पे लाना हो, या उनका ईएसआई है, पीएफ है, फंड है, बोनस है, ग्रेजुटी है, ये सारे कंप्लायंस आपको जरूर पूरा करके रखना चाहिए। नहीं तो कभी भी आप इस तरह के उलझनों में फंस सकते हैं, जिससे कि आपका कारोबार, आपका बिजनेस, आपका व्यापार और आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए इन सब से बचने के लिए जो भी आप काम करें उनको अनुबंध के आधार पे करें, रिटेन के आधार पे करें, जिससे कि आपके यहाँ पे जो भी अच्छे व्यक्ति, अच्छे मेन पावर आ रहे हैं, वो एक लंबे समय तक आपके हॉस्पिटल के लिए सेवा प्रदान करें, जो बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, आप आसपास के जो छोटे छोटे क्लिनिक हैं, डॉक्टर्स हैं, लैब है, प्रोफेशनल लोग हैं, आप उनको अपने हॉस्पिटल में इनवाइट करिए, उनको अपने हॉस्पिटल में लंच या डिनर का प्रोग्राम रखिए, अपने हॉस्पिटल की विशेषता के बारे में बताइए, आप उनको सम्मान करिए, आप उनको गिफ्ट दीजिए, आप उनको सम्मानित करिए और आप उनको प्रोत्साहित करिए कि अगर आपके रेफरेंस से कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है तो हम उनके टोटल बिल का हम आपको 5% से लेके 25% तक डिस्काउंट दे देंगे आपके पेशेंट के टोटल बिल का। दोस्तों, ये कहना एक बहुत बड़ी बात होती है, इससे उनको लगेगा कि अगर हमने किसी पेशेंट को रेफर किया तो निश्चित तौर पे इस हॉस्पिटल में 5% से लेके 25% का सिर्फ हमारे नाम से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जो पारिवारिक व्यक्ति हैं, जो समाज में सेवा करते हैं, उनको बहुत बड़ा सम्मान मिल जाता है, बहुत बड़ा ओहदा मिल जाता है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिल जाता है कि आपके हॉस्पिटल के लिए वो नित्य नए पेशेंट को आपके हॉस्पिटल में भेजें, जहां से आपका कारोबार, आपका बिजनेस और आपका व्यापार बढ़ पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप पॉइंट नंबर 6 की तरफ आते हैं तो आपको अपने हॉस्पिटल का सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करना चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हमारे पास एक बहुत ही मजबूत टीम है, जो आपके हॉस्पिटल को रैंक 1 पे लेके जा सकती है, जो आप अपने एरिया में, अपनी सिटी में आपका हॉस्पिटल बेहतर काम कर सकती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा टूल्स था, बहुत अच्छा टिप्स था जो हमें आपको प्रदान करनी थी। अगर आप हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, हॉस्पिटल का बिजनेस करना चाहते हैं, और अगर दोस्तों अगर आपके पास हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल चला रहे हैं लेकिन आपके हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं आ रहा है, आप हॉस्पिटल चला रहे हैं लेकिन आपके हॉस्पिटल में इनकम नहीं हो रहा है, अगर आप हॉस्पिटल चला रहे हैं और आपका हॉस्पिटल लॉस मेकिंग है, तो क्या करेंगे? आप हमसे मिलिए, हमारे ऑफिस में आइए, आप विजिट करिए और समझिए कि कैसे हम और हमारी टीम आपके हॉस्पिटल के इनकम को आगे बढ़ा सकता है, आगे बड़ा कर सकता है। दोस्तों, हमारा अनुभव हॉस्पिटल इंडस्ट्री में 1000 से ज्यादा हॉस्पिटल के साथ में काम करने का है, जहां पे हमने हॉस्पिटल को बढ़ा के, बड़ा करके और इनकम को मल्टीप्लाई करके दिया है। मैं किसी हॉस्पिटल का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि बिजनेस की गोपनीयता बरकरार रखनी हमारी बाध्यता होती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने hospitalwala.com के साथ में टाई अप कर लिया, एमओ साइन कर लिया और अनुबंध करके आप हॉस्पिटल वाले के साथ में जुड़ के काम करते हैं, तो आपके इनकम में गारंटेड बढ़ोतरी होगी। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, इस बात को आपको आश्वासन देता हूं, इस बात के लिए आपको वचन देता हूं कि आप अगर हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आएंगे तो जीवन में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, और समाज में, गांव में, टोला में, मोहल्ला में, डिस्ट्रिक्ट में, सेंटर में और राष्ट्र में आपका नाम
सर्वप्रथम श्रेणी में लाने के लिए हर संभव हमारी टीम कोशिश करेगी। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करें, आप समय बुक करें, आप आएं, मिले, फेस टू फेस मीटिंग करें और समझें कि कैसे आप अपने हॉस्पिटल के इनकम को दिन दूना रात चौगुना की प्रगति दे सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को जरूर हिट कर दें, जिससे आगे आने वाला सबसे महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में आए और आप उस वीडियो को देख करके आप अपने हॉस्पिटल में, आप अपने कारोबार में, आप अपने जीवन में और आप अपने परिवार में खुशियां ला सकें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की।